तो स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो अपने फोन पर गेम खेलते खेलते ट्रक कुन से टकरा गया। हाँ, वही क्लासिक इसेकाई एंट्री। और जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी और ही दुनिया में था। लोग उसे बुला रहे थे वॉरियर किम, जो कि उस दुनिया के गेम आर्कन सोल का सबसे बेसिक, सबसे कमजोर कैरेक्टर था। अब जरा सोचो, एक इंसान जो रियल लाइफ में था अब एक ट्यूटोरियल कैरेक्टर बन गया है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ अवेकेंड फैक्शंस का राज है। लेकिन इस कैरेक्टर के पास एक चीज थी जो बाकी किसी के पास नहीं थी, एक ऐसा सिस्टम जो एट्रीब्यूट्स को इन्फिनिटली स्विच कर सकता था। तभी अचानक एक नर्स कमरे में घुसती है और पूछती है, किम वॉरियर, क्या आप फाइनली होश में आ गए? और वो लड़का सोच रहा है, ये मुझे किम वॉरियर क्यों बुला रही है? असली नाम था उसका जुनसू, पूरा नाम किम जुनसू। 22 साल का एक आम लड़का जिसे ट्रक ने टक्कर मारी थी और जिसके लिम्स डिसलोकेट हो गए थे। नर्स ने कहा वो डॉक्टर को बुलाती है। जुनसू कंफ्यूज था। उसने अपना नाम चेक किया और सच में लिखा था किम वॉरियर। उसे लगा जैसे ये किसी ने सजा दी हो, क्योंकि गेम में वो खुद अपने किम वॉरियर्स को ग्राइंड करके सेलेस्टियल डीमन को लेवल अप किया करता था और अब वो खुद एक किम बन गया था। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी भला? तभी उसने जमीन पर पैर रखने की कोशिश की और अगले ही पल एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जो पूरे वार्ड में गूंज गई। नर्स दौड़कर आई और बोली, मूव मत करो, लेकिन जुनसू बस चिल्लाता रहा, बहुत दर्द हो रहा है यार। डॉक्टर आया और उसने एक्सप्लेन किया कि ट्रक की टक्कर के बाद उसे कुछ टेस्ट्स करने होंगे, जिसमें MRI भी था और एक मैजिक एक्सरे भी। जुनसू ने झट से पूछा, मैजिक एक्सरे? ये क्या बकवास है? लेकिन उसे याद आया आर्केन सोल में ऐसी ही टर्मिनोलॉजी थी। तभी वो समझ गया कि ये दुनिया सच में वही है। हॉस्पिटल रिसेप्शन पर जब बिल आया तो जुनसू का दिल डूब गया। 22 मिलियन वॉन 4 दिन के लिए। उसने प्रोटेस्ट किया, हर कोरियन के पास गवर्नमेंट हेल्थ कवरेज होती है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने अनजाने से पूछा, नेशनल गवर्नमेंट कौन सी? आपके पास लेजेंड कवरेज भी नहीं है, मैजिक टावर इंश्योरेंस भी नहीं। और बस यही जुनसू का सब कुछ क्लियर हो गया। लेजेंड, मेगा कॉर्पोरेशन, डिवाइन टावर, डिवाइन ऑर्डर, ये चारों थे आर्केन सोल के डोमिनेंट फैक्शंस। ये वो दुनिया थी जहाँ गॉड ने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया था, जहाँ जमीन मॉन्स्टर्स से भरी थी, जहाँ इंसानों ने सरवाइव करने के लिए अपने बॉडीज को मॉडिफाई कर लिया था। जुनसू ने एक लंबी सांस ली और मन में बोला, यार ये तो बड़ी मुसीबत है। किम वॉरियर का कमरा देखकर उसे और भी दुख हुआ, बिल्कुल स्टूडेंट हॉस्टल से भी छोटा। टूटी बॉडी, खाली जेब और एक ऐसी दुनिया जहाँ न्यूक्लियर वॉर्स, डायमेंशनल रिफ्ट्स और ओल्ड गॉड्स का रेजरेक्शन जैसी तबाहियां आने वाली थी। खड़े रहना मतलब मरना था। लेकिन जुनसू वो इंसान नहीं था जो बैठकर रोए। उसने एक पेन उठाया और सोचा, पहले ये कंफर्म करना होगा। और फिर उसने वो पेन अपने हाथ में घुसा दिया। खून निकला, लेकिन अगले ही पल जख्म से एक हरी रोशनी निकली और वुंड बंद हो गया। जुनसू मुस्कुराया, हाँ यही सोचा था। वुंड रिजेनरेशन ट्रेट, वही ट्रेट जो उसने खुद अपने किम वॉरियर्स को ग्राइंड करके दिया करता था। अब वो खुद किम वॉरियर था, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास कोई बेस स्किल नहीं थी, लेकिन ट्रेट्स को अनलॉक और स्वैप करने की पावर थी। किसी भी स्ट्रेटेजिस्ट के लिए ये रेयर से भी बेहतर था। जुनसू के दिमाग में एक प्लान बन रहा था। 10,000 घंटे का आर्केन सोल गेम प्ले, फ्री टू प्ले प्लेयर होते हुए ओवरऑल रैंक 9। ये नॉलेज ही उसका असली वेपन था। वो भागेगा नहीं, हारेगा नहीं और मरेगा तो बिल्कुल नहीं। उसने डिसाइड किया और सीधे पहुंच गया प्लेयर पर्सनल ऑफिस। वहाँ एक दाढ़ी वाले आदमी ने पूछा, पहली बार आए हो? जुनसू ने हाँ कहा और बताया कि वो मैना प्यूरिफिकेशन का काम करना चाहता है। असल में उसे पैसे चाहिए थे और यही एकमात्र रास्ता था। उस आदमी ने, जो था डायरेक्टर चोई योनसू, पैर टेबल पर रखते हुए पूछा, डंजन्स कितने खतरनाक होते हैं जानते हो? जुनसू ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, हाँ। योनसू को हैरानी हुई क्योंकि रिज्यूम पर डंजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जुनसू जानता था क्यों ये जॉब इतनी भयानक थी। कंटेमिनेटेड माना से भरी डंजन्स, जहाँ ज्यादा एक्सपोजर इंसान को डीमन में बदल सकता था, जहाँ म्यूटेशन का खतरा हर कदम पर था। यही था डंजन क्लीनिंग, इस दुनिया का सबसे गंदा और खतरनाक काम। योनसू ने कहा कि जैसे ही टीम बनेगी वो उसे कॉल करेगा। जुनसू ने थैंक्स कहा और चलते चलते बोल दिया, बॉस रिलैक्स करो, मैं आपसे बेहतर निकलूंगा। योनसू का मुंह खुला का खुला रह गया। खैर, जुनसू को टीम मिली और टीम लीडर था सर्वो, जिसने स्ट्रेट अप ग्रैब करके पूछा, नए बंदे को क्यों भेजा यहाँ? जुनसू ने शांति से कहा, काम करने आया हूँ। सर्वो ने आंखें तरेरते हुए वार्न किया, अगर म्यूटेशन का एक भी साइन दिखा मैं खुद तुम्हारी जान लेता हूँ। जुनसू ने मन में सोचा, यार गेम में भी यही ड्रामा करता था। एक और टीममेट ने बीच में आकर माहौल हल्का किया और जुनसू को समझाया कि सर्वो असल में बुरा नहीं है। डंजन का गेट जब खुला तो सबने देखा उस पर चिपकी गंदी गुई परत। डिस्गस्टिंग, सबने कहा। सर्वो ने आवाज लगाई, सब रेडी रहो, और गेट खुल गया। अंदर थे कंटेमिनेटेड स्लाइम्स, लो ग्रेड मॉन्स्टर्स जो दिखने में कमजोर थे, लेकिन शवल से मारो तो 2 टुकड़े होकर और बढ़ जाते थे। जब तक माना कोर को हिट न करो ये मरते नहीं थे। टीम मेंबर्स एक दूसरे को वार्न कर रहे थे। तभी जुनसू आगे बढ़ा और बोला, पीछे हटो जरा। उसने शवल उठाया और स्लाइम के एग्जैक्ट माना कोर पर स्ट्राइक किया। एक झटके में स्लाइम डिसॉल्व हो गया और फिर जुनसू रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, एक के बाद एक स्लाइम्स को सिंगल ब्लो में खत्म करता रहा, हर बार मना कोर को परफेक्टली हिट करते हुए। टीम हैरान खड़ी देख रही थी। ये सब पॉसिबल था ट्रेजर हंटर ट्रेट की वजह से, जो उसने डंजियन से पहले किसी कॉइन को पिकअप करके अनलॉक किया था। इस ट्रेट ने उसे ओपोनेंट्स की वीकनेस
इंस्टेंटली दिखाने की एबिलिटी दी थी। और कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस, वो ट्रेट उसने खुद पर कंटेमिनेटेड माना डलवा कर, उल्टी करके और सब कुछ एंड्योर करके अनलॉक किया था। हाँ, दर्दनाक था, लेकिन जुन्सू ने हंसते हुए कहा था कंडीशंस मीट करनी होती हैं। किम वॉरियर की असली पावर यही थी कि उसके पास 6 ट्रेट स्लॉट्स थे जो कभी भी स्वैप हो सकते थे। कोई बेस स्किल नहीं, लेकिन हर ट्रेट एक नया वेपन था। जायंट स्लाइम के सामने जुन्सू खड़ा था। उसने ट्रेजर हंटर ट्रेट एक्टिवेट किया, कोर लोकेट किया और एक परफेक्ट स्ट्राइक में उसे भी खत्म कर दिया। सर्वो ने चिल्लाया, सब सावधान रहो, लेकिन जुन्सू पहले से ही सेफली स्टेप असाइड हो चुका था। काम खत्म हुआ। बस में वापस जाते हुए उसका एक टीममेट, जिसे वो हेजहॉग बुलाता था, उसने कहा, तुम्हारी वजह से आज जल्दी निकले, सीरियसली अमेजिंग हो यार। जुन्सू ने देखा कि हेजहॉग के म्यूटेशन सिम्टम्स बढ़ रहे थे और उसने सजेस्ट किया कि कल रेस्ट करे, लेकिन हेजहॉग ने कहा, डेड से बेहतर है म्यूटेंट बन जाना। जुन्सू को पता था ये इस दुनिया की सच्चाई थी। ज्यादातर लोग इस खतरनाक जॉब में इसीलिए आते थे क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 4 दिन बाद जब काम ऑफिशियली खत्म हुआ तो टीम थकी हुई थी, कोई उल्टी कर रहा था, हेजहॉग घुटनों पर था। सर्वो आया और जुन्सू से बोला, सोचा नहीं था तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, वेल डन। जुन्सू ने हंसते हुए कहा, आपकी वजह से हुआ बॉस, और मन में सोचा, बिल्कुल नहीं, ये ट्रेड्स की वजह से हुआ। एक नई शुरुआत हो चुकी थी आर्केन सोल की इस दुनिया में, किम वॉरियर के बॉडी में, जुन्सू की स्ट्रेटेजी के साथ। सर्वो थका हुआ बड़बड़ा रहा था, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। जुन्सू ने पलटकर देखा तो उसका दिल डूब गया। हेजहॉग का शरीर कंटामिनेटेड एनर्जी से घिरने लगा था, उसकी स्पाइक्स बाहर निकल रही थी, उसका रंग बदल रहा था। दोस्त चिल्लाए, यार ठीक हो। सर्वो दौड़ा और बोला, ये क्या हो रहा है? जुन्सू के मुंह से निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा था। हेजहॉग म्यूटेंट बन चुका था और अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। हेजहॉग की बॉडी जिगेंटिक हो गई थी, सैनिटी पूरी तरह जा चुकी थी और अब वो एक मॉन्स्टर था जो सबको खत्म कर सकता था। जुन्सू ने जल्दी से सोचा कि उसके सारे ट्रेट्स डंजन क्लीनिंग के लिए थे, कॉम्बैट के लिए नहीं। कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। दिमाग चला रहा था फुल स्पीड, लेकिन हर आंसर एक ही था, इम्पॉसिबल। तभी हेजहॉग ने अटैक किया और जुन्सू को उठाकर पटक दिया जमीन पर। पीठ पर गिरते हुए उसने सोचा, पावर गैप बहुत ज्यादा है, अगर यही चलता रहा तो मैं यही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उसी मोमेंट में उसे एक नया ट्रेट मिला, रेजिस्टेंस। जुन्सू की आंखों में चमक आई, अभी हार मानना बहुत जल्दी होगा। उसने तुरंत अपने ट्रेट स्लॉट्स रीऑर्गेनाइज की। स्ट्रेंथ के लिए एक स्लॉट, माना हार्ट के लिए एक, रेजिस्टेंस के लिए एक, माना अब्सॉर्प्शन, डीप ब्रीदिंग और करप्शन रेजिस्टेंस। कॉम्बैट के लिए पूरी तरह रेडी। हेजहॉग फिर दौड़ा और जुन्सू ने अपने शवल में ग्रीन एनर्जी भर दी। स्ट्रेंथ ट्रेट ने उसकी पावर को 10 गुना कर दिया और उसने एक जबरदस्त स्ट्राइक मारा जिसने हेजहॉग को हवा में उड़ा दिया। काम कर रहा है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हेजहॉग ने हवा में ही खुद को बॉल में कर्ल कर लिया, जमीन पर एक पत्थर से बाउंस किया और स्पिनिंग अटैक में जुन्सू के सिर की तरफ आ गया। जुन्सू चिल्लाया, भगवान के लिए, और धमाका हुआ। हेजहॉग पीछे हटा, लेकिन उसके क्लॉज जमीन में गड़े हुए थे और वो टीथ नैश करते हुए घूर रहा था। जुन्सू उठा और बोला, रेजिस्टेंस एक्टिवेट होने के बावजूद बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन रुकना मतलब मरना है। तभी हेजहॉग की एक स्पाइन बेंड हुई और डायरेक्टली जुन्सू के फेस की तरफ लॉन्च हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। जुन्सू जमीन पर गिरा, वुंड से खून बह रहा था। उसने मन में कहा, नहीं, बस थोड़ा और चाहिए। उसने पंच मारा, लेकिन एक स्पाइन ने उसकी उंगलियां चीर दी। वो दर्द से चीखते हुए गिरा और सोचा, हाँ, ये सच है, किम वॉरियर से इसे नहीं हरा सकता। ये मोमेंट उसे याद दिला गया पुराने दिनों का। गेम में जुन्सू को घेरा जाता था और वो कहता था, सब आ जाओ, अकेला किम वॉरियर सबको हरा देगा। एक क्लिक में मॉन्स्टर्स हंट होते थे। कैरेक्टर्स को एक्सट्रीम सिचुएशंस में डालना एक स्ट्रेटेजी थी। फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो जानता था एक मीडियोकर ट्रेट पाने के लिए कितना सफर करना पड़ता है, और इसी सफरिंग ने उसे एक आइडिया दिया। जुन्सू ने हेजहॉग पर एक कैलकुलेटेड ब्लो मारा और उसे फ्लाइंग भेजा। म्यूटेंट मसल ट्रेट, यही था उसका प्लान। ये ट्रेट तभी मिलती है जब माना हार्ट और एक्टिवेटेड स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ पुश पास देयर लिमिट्स किया जाए। इसीलिए वो इतनी रेकलेसली लड़ रहा था। सब कुछ इसी एक मोमेंट के लिए था। जुन्सू का आर्म म्यूटेंट फॉर्म में आ गया और उसने हेजहॉग का स्ट्राइक ब्लॉक किया। दर्द नहीं हो रहा अब, आ मार मुझे। लेकिन हेजहॉग ने अपनी फिस्ट पर स्पाइक्स उगाई और जुन्सू के स्टमक पर पूरी ताकत से मारा। जुन्सू ने सोचा, क्या ये अभी भी फुल स्ट्रेंथ नहीं था, और उसके स्टमक पर करप्शन फैलने लगी, कुछ अजीब शेप बनने लगी। जुन्सू को मिला म्यूटेंट बॉडी ट्रेट और वो भी जायंट हो गया। शुक्रिया हेजहॉग, तूने मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब दोनों सेम लेवल पर थे, एक दूसरे पर ब्लो स्ट्रेट कर रहे थे। सर्वो दूर से देख रहा था, आंखें फटी हुई थी। ये किम वॉरियर है या कोई सुपर ह्यूमन? एक म्यूटेंट से इक्वल फुटिंग पर लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए गिरे। जुन्सू ने सोचा, साइज मैच हो गया है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज है। हेजहॉग उठा और गरजा। जुन्सू ने एक आखिरी डिसीजन लिया और कंटामिनेशन रेजिस्टेंस को एक्टिवेट किया। मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। सर्वो की आंखें फट गईं। जुन्सू का हाथ डिफॉर्म हो रहा था, चेहरा मॉन्स्ट्रस हो रहा था। वो खुद एक म्यूटेंट मॉन्स्टर बन रहा था, लेकिन उसके सिर के चारों तरफ एक सर्कल बना और उसने एक मैजिक स्पेल अनलीश किया जिसने हेजहॉग को स्लोली ड्रेन
एक्सप्लेन करना शुरू किया और उसे एक स्ट्रक्चर से टकरा दिया। सर वो हक्का बक्का था। ये क्या था? क्या किम एक मॉन्स्टर है? वो खुद म्यूटेंट बनते हुए दूसरे म्यूटेंट से लड़ा। वो भागने की सोच रहा था। तभी जूसू की शैडो ने उसे ढक लिया और उसने हाथ बढ़ाया। सर्वो ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जुनसू ने एक हल्की सांस ली और सर्वो ने आंखें खोलकर देखा। जुनसू वापस ह्यूमन फॉर्म में था। अगले ही पल जुनसू धम से जमीन पर गिर गया। हांफते हुए बोला, कर दिया। ये पॉसिबल था क्योंकि जब तक वो क्लियरली सोच सकता था, ट्रेट्स ऑल्टर कर सकता था। इसीलिए उसने म्यूटेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एंड्योर किया और करप्शन रेजिस्टेंस को रिएक्टिवेट करके वापस आ गया। पूरा स्टेडियम बर्बाद हो चुका था। जुनसू को लग रहा था जैसे अंदर से हड्डियां और मसल्स खुद को रीअरेंज कर रहे हो। उसने सोचा, भगवान करे ये दोबारा न करना पड़े। लेकिन उठा और देखा, हेजहॉग के मुंह से एक पर्पल स्फीयर निकल रही थी। उसने उसे पिकअप किया। लेवल 1 माना कोर। एक स्माइल आई। सब वर्थ इट था? सर्वो ने पूछा, तुम ओके हो? क्या हुआ था असल में? जुनसू ने सोचा, अगर रूमर्स फैले तो मुसीबत होगी। उसने कैजुअल टोन में कहा, बस एक गैम्बल था कि मैं वापस आ सकता हूँ। प्योर लक था। सर्वो हैरान था। जुनसू ने उसके हाथ में मना कोर्स रखे और बोला, चलो अब फ्रेश एयर चाहिए। बाकी टीम ने थैंक्स कहा। जुनसू ने मन में नोट किया कि उसने उनकी जानें बचाई और प्रॉफिट में हिस्सा देकर सीक्रेट भी सेव किया। टास्क फोर्स रूम में यंसू ने कहा, बहुत मुश्किल काम था, आपने कमाल किया। जुनसू ने पूछा, इतनी फ्लैटरी क्यों? यंसू ने कहा, यार पहले बताते कि सुपर ह्यूमन हो तो क्लीन अप नहीं करवाता। जुनसू ने मन में सोचा, तो ये समझ रहे हैं मैं सुपर ह्यूमन हूँ। ठीक है, अभी के लिए यही सही है। योंसू ने कैलकुलेट किया। 5 रीजन्स क्लियर हुए। टोटल 50 मिलियन वन। नॉर्मली 20% फी, लेकिन इस बार उसके शेयर से सिर्फ 5% प्लस बोनस। जुनसू को मिले 12 मिलियन वन। होटल से निकलते हुए वो सोच रहा था पैसे कैसे खर्च होंगे। तभी एक गंजा आदमी मिला जिसने कहा, वॉरियर साहब एक फेवर चाहिए था, वाइफ बीमार है, थोड़े पैसे। जुनसू ने सोचा, इस दुनिया में किसी की मदद करना डेंजरस है, कभी भी बेट्रे कर सकते हैं। लेकिन उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, कहा, ये मत करो, आप मुझसे बड़े हो। और लेवल 0 मना कोर्स उसके हाथ में रख दिए, क्योंकि इग्नोर करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन रात को एक डार्क एली में वो आदमी हंस रहा था। बेवकूफ है बिल्कुल, और भी देता अगर बेटे का भी जिक्र करता। सर्वो वहाँ था और बोला, सुपर ह्यूमन भी नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रेंज एबिलिटी जरूर है। एक मलिशियस स्माइल आई उसके चेहरे पर। लेवल 0 कोर्स तोड़ते हुए बोला, इस दुनिया का डर क्या होता है, वो सिखाएंगे। उधर जुनसू एक बेहतरीन होटल में मसाज करवा रहा था और सोच रहा था पैसे सच में ग्रेट होते हैं। 3 दिन रेस्ट के बाद भी बॉडी सोर थी। उसने डिसाइड किया कि अब म्यूटेंट ट्रेट को सोच समझकर यूज करना होगा। बॉडी ट्रेट्स के हिसाब से चेंज होती है और साइड इफेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। असली प्रॉब्लम थी ट्रेट्स को लिमिट करते हुए सरवाइव कैसे करें। तभी विंडो से बाहर उसे आयरन फिस्ट गैंग दिखी, वही एरोगेंट चाल। इस दुनिया में लॉ नहीं, लोकल गैंग्स और सुपर ह्यूमंस का राज था। जुनसू मुस्कुराया। एक चीज है जो सब कुछ बदल सकती है, आइटम्स। वो सोल के आइटम शॉप पहुंचा। एक लड़की ने पूछा, कुछ बेचना है? जुनसू ने हाँ कहा और मॉन्स्टर बाय प्रोडक्ट्स का मेंशन किया। लड़की ने नीचे देखा और वार्निंग दी, लेवल 0 कोर्स नहीं खरीदते हम। जुनसू ने हल्के से कहा, वो तो मुझे पता है, मुझे कुछ और बेचना है। लड़की ने कोर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लेवल 2 माना कोर है? जुनसू ने कंफर्म किया और मन में सोचा, होटल रूम में जो एफर्ट किया था वर्थ इट रहा। उसने अपने सारे कोर्स फ्यूज करके लेवल 2 बनाया था, क्योंकि जितना ऊंचा लेवल उतनी ज्यादा प्राइस। लड़की ने 4.77 मिलियन वन दिए। जुनसू ने थैंक्स कहा और पूछा, वेपन्स या आर्मर भी मिलते हैं? लड़की ने कहा, हाँ फॉलो करिए, और स्टॉक रूम का दरवाजा खुल गया। जुनसू के चेहरे पर एक स्माइल आई जब उसने स्टॉक रूम में कदम रखा। यार सब कुछ है यहाँ। वो सारे आइटम्स देख रहा था जो उसने गेम में हजारों बार यूज किए थे, लेकिन अब वो रियल थे। उसने कई वेपन्स अपने बैकपैक में डाले और जब स्ट्रीट पर निकला तो बोला, अब लग रहा है आर्केन सोल खेल रहा हूँ। तभी एक फीमेल वॉइस आई, एक्सक्यूज मी। एक लड़की थी, घबराई हुई, जिसने पूछा, क्या आप मर्सिनरी हैं? मुझे हेल्प चाहिए। जुनसू ने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं हूँ, किसी और को ढूंढो। लेकिन लड़की ने 5 लाख वन सामने रख दिए और बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और आयरन फिस्ट गैंग से डर रही है, बस अपार्टमेंट तक सेफ पहुंचना है। जुनसू ने सोचा, 5 लाख एक बॉडीगार्ड जॉब के लिए, ये तो डेली क्वेस्ट जैसा है। उसने लड़की के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, किसी लेडी को डेंजर में छोड़ना मेरे बस का नहीं है, चलो। दोनों आउटस्कर्ट्स की एक गली में घुसे। लड़की बोलती रही, बस थोड़ा और। लेकिन जुनसू को कुछ ऑड लग रहा था। जमीन पर एक चींटी तक नहीं थी, कोई इंसान नहीं। फिर एक और गली, उस तरफ है। अंधेरे में लड़की का चेहरा बेयरली दिख रहा था। तभी जुनसू को नाइट विजन ट्रेट मिला और उसने देखा लड़की के हाथ में गन था, सीधा उस पर एम था। लड़की बोली, मर्सिनरी होशियार निकला। जुनसू का दिमाग तेज चला, ये ट्रैप था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, सर्वो जूनियर कहाँ जा रहा हो? अच्छा लगा ऐसे मिलकर। जुनसू ने मन में कहा, यार मैंने क्या किया था इनके साथ? वो भागने लगा। सर्वो चिल्लाया, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके भाग रहे हो? शूट करो इसे। बुलेट ने पीठ पर हिट किया और जुनसू स्टेयर्स के नीचे गिर गया। सर्वो ने लड़की को झाड़ा, पैरों में मारना था, पीठ में क्यों? लड़की बोली, भागने से तो बचा। सर्वो ने अस्यूम किया वो मर गया और सोचने लगा कि कोई मेज उसकी बॉडी खरीद लेगा। एक कंपेनियन ने कहा, बैग और इक्विपमेंट ले लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा बॉडी थी ही नहीं, गई कहाँ? तभी
ऊपर से एक ग्लास पेन टूटा और सर्वो के एक पार्टनर की गर्दन पर गिरा। सब हैरान, क्या किम जिंदा है? ऊपर से आवाज आई, बेट लगा लो। जुनसू जिंदा था और बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आर्मर शॉप से निकलते वक्त उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लिया था और उसी से उसे एक नया ट्रेट मिला था, प्ले डेड। उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, पूरा अंधेरा। सर्वो चिल्लाया, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जुनसू पहले से उसके पीछे था। ढूंढ रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरी जान लेने आए। एक जबरदस्त पंच सर्वो के मुंह पर और वो जमीन पर। सर्वो उठने की कोशिश करने लगा, किक मारी, लेकिन जुनसू ने डॉज करते हुए कहा, तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए था। फिर एक और पंच। जब जुनसू उसके चेहरे पर स्टॉम्प मारने वाला था, लड़की ने शॉट फायर किया, जुनसू के आर्म पर लगा। उसने खुद से कहा, मैं बहुत केयरलेस था। इस दुनिया में सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स नहीं, इंसान होते हैं। वो गलती दोबारा नहीं होगी। उसने गन निकाली, लड़की के हाथ पर शॉट मारा, गन उड़ गई, एक और मेंबर के शोल्डर में हिट। बोला, खत्म। सर्वो ने एक आखिरी किक की कोशिश की और जुनसू ने बेयरली डॉज किया। ग्रिप लूज हुई, लेकिन अगले ही पल सर्वो की लेग्स ट्रांसफॉर्म हो गई। सुपर ह्यूमन अवेकनिंग। उसी मोमेंट में सर्वो अवेकन हो गया था। जुनसू ने सोचा, इस गेम को डेवलप करने वालों ने सच में बेकार काम किया। एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन किसी आर्म्ड सिविलियन को इजीली थ्रेटन कर सकता था और अब जुनसू के हाथ में कुछ नहीं था। सर्वो अचानक साइड से गायब हो गया। जुनसू ने तुरंत समझा, स्टीरियोस्कोपिक मूवमेंट, वो ट्रेट जो लेग्स की इलास्टिसिटी को यूज करके यूजर को फ्रीली मूव कराती है। सर्वो वॉल पर चढ़ा और ऊपर से चिल्लाया, तुझे हेल भेजता हूँ, डॉज कर अगर कर सके। जुनसू रोल करके बचा। सर्वो ने फिर लीप लिया, इस बार नहीं बचेगा। जुनसू ने कहा, डॉज करने का इरादा नहीं है। उसने एक्सपैंडेबल बैटॉन निकाला और सर्वो की लेग को ब्लॉक किया। कुछ घंटे पहले आर्मरी में उसने सोचा था गन लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन किम वॉरियर एक वॉरियर क्लास कैरेक्टर है, फायर आर्म्स उसकी स्पेशलिटी नहीं, इसीलिए उसने क्लोज रेंज वेपन चूज किया था, बैटॉन। वॉरियर क्लास के लिए वही सबसे इफेक्टिव था। जुनसू ने एक वर्टिकल ब्लो सर्वो के शोल्डर पर मारा और उसे अटैक ट्रेट मिला, उसका पहला क्लास स्पेसिफिक वॉरियर ट्रेट। अगले ही पल उसने फुल कॉम्बो अनलीश किया, डाउन स्लैश, अप स्विंग, थ्रस्ट और साइड स्लैश। सर्वो ने डॉज करने की कोशिश की और एक हाई किक एम किया। जुनसू जानता था वो रुक नहीं सकता, चाहे बोन टूटे। उसने सर्वो की थी पर हिट किया। किक उसके फोरआर्म पे लगी, लेकिन बैटन ने सर्वो की थी को डैमेज किया। वेपन के चारों तरफ ऑनरा आई, कॉम्बो ट्रेट मिली, अर्ली स्टेज के लिए बेस्ट वॉरियर ट्रेट। अटैक और कॉम्बो दोनों कंबाइन होकर सर्वो पर बरसे और फाइनल ब्लो स्टमक पर। सर्वो बेहोश होकर जमीन पर। रेन शुरू हो गई थी। जुनसू ने राहत की सांस ली और तभी उसने नोटिस किया उसका हाथ थोड़ा रेडिश हो रहा था। पूरी बॉडी एच कर रही थी, लेकिन अंदर से कुछ ओवरफ्लो हो रहा था। ये क्या है? और फिर एक एक्सप्लोजन। जुनसू ने अपनी हथेली खोली, ऑरा से घिरी हुई। उसने धीरे से बंद की और मन में कहा, मैं सुपर ह्यूमन हूँ। फिर जोर से चिल्लाया खुशी से, हाई पेइंग मर्सनरी जॉब्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, सब मिलेगा अब। तभी एक सिगार वाले बड़े आदमी ने पूछा, तूने किया ये? जुनसू ने पलटा और देखा, आयरन फिस्ट किम, अर्केन सोल का दूसरा बेसिक कैरेक्टर, रीइंफोर्स्ड सोल्जर, प्रोस्थेटिक आर्म, फायर आर्म्स एक्सपर्ट, और वो आयरन फिस्ट गैंग का लीडर था। जुनसू को रियलाइज हुआ कि वो उनकी टेरिटरी में लड़ा था। आयरन फिस्ट किम ने गन कॉक करते हुए कहा, जानते हो कहाँ हो तुम? जुनसू ने कहा, मुझ पर अटैक हुआ था, मैं मरने के लिए तो खड़ा नहीं रह सकता था। गैंग लीडर ने गन उसके चेस्ट पर लगाई। बहुत बुरा चॉइस था। जुनसू ने उसे एक कड़ी नजर से देखा और बोला, लगता है एक चीज तुमने मिस कर दी। उसने गन का बैरल पकड़ा। मैं इतनी आसानी से जान देने वाला नहीं हूँ, और ट्रिगर खींच लिया। आयरन फिस्ट किम ने देखा जुनसू ने खुद पर गोली चलवाई, लेकिन जुनसू उठ गया। बस गुदगुदी हुई। रीजनरेशन ट्रेट, वन रिकवरी का इवॉल्व्ड वर्जन, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मिलने वाला ट्रेट। आयरन फिस्ट किम ने कहा, इंटरेस्टिंग एबिलिटी है तुम्हारी। जुनसू ने डिसाइड किया, ब्लफ खेलना है, लक से नहीं जिया मैं। किम वॉरियर से पंगा लेना है तो तैयार रहो। आयरन फिस्ट किम ने रिपीट किया उसका नाम और कहा, करेज पसंद आई, जाने देता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे डेटर हो। जुनसू ने कहा, याद रहेगा। गैंग लीडर ने हाथ बढ़ाया, अगली बार साथ काम करते हैं। जुनसू ने सोचा, आयरन फिस्ट गैंग बेटरे नहीं करती, कनेक्शन बनाना बुरा नहीं। उसने वो आयरन हैंड थाम लिया। जमशिल सुपर ह्यूमन टावर पहुंचकर जुनसू ने देखा और बस देखता रह गया। गेम में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल अलग था। एक खूबसूरत लड़की ने वेलकम किया और बिना पूछे ही गाइड कर दिया कि सर्टिफिकेट के लिए माना और ट्रेड सर्किट मेजरमेंट मशीन किधर है। जुनसू ने मन में सोचा, इसने बिना पूछे बता दिया, मतलब मैं रुकी क्लियरली दिख रहा हूँ। खैर, सर्टिफिकेट मिलते ही असली लाइफ शुरू होगी। तभी कुछ हुआ, एक यूनिक एयरशिप आई, फ्लोर पर रून्स बन गए, लोग हाथ जोड़ने लगे, सेंट आई हैं। जुनसू ने तुरंत पहचाना, डिवाइन ऑर्डर। गेम में ये एक कल्ट थी जो रिलीजन की आड़ में काम करती थी और आगे चलकर सिविलियंस पर इंडिस्क्रिमिनेट अटैक करती थी। सेंट एक प्रिस्टेस क्लास थी, मना लेवल 8, 6 लेयर सर्किट। लोग विस्पर कर रहे थे उसकी पावर्स के बारे में। जुनसू ने सोचा, लेवल 8 सुपर ह्यूमन को एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्वाड्रन से कंपेयर करते हैं, एक वॉकिंग नेशनल लेवल सुपर पावर जो
फ्यूचर में पूरा सोल तबाह कर सकती है, लेकिन अभी ये कहूंगा तो पागल समझेंगे। सेंट ने स्माइल करते हुए स्काई की तरफ देखा। सर्किट्स येलो हो गए, ऑनरा डिस्पेकेट हुई, लोग ओवन में थे। जंसू ने क्वाइटली मेजरमेंट मशीन की तरफ बढ़ा। उसने प्लान किया था कि अपनी असली एबिलिटीज हाइड करेगा, 6 स्किल्स की जगह 3 दिखाएगा। ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए था रूकी को। लेकिन तभी सेंट ने सडनली एक साइड देखा। उसके सबऑर्डिनेट्स ने पूछा, क्या हुआ? सेंट ने कहा, वो इंट्रीगिंग है, और वो जुनसू की तरफ बढ़ने लगी। जुनसू के पैर रुक गए। बॉस ने अभी क्या कहा? सेंट को समहाउ फील हो गया था कि उसने अपने ट्रेट्स स्विच किए हैं। जुनसू के ट्रेट्स इक्विप्ड थे और वो रेडी था। एक सोल्जर ने देखा और बड़बड़ाया, सेंट इस ऑर्डिनरी बंदे से क्यों बात कर रही हैं? लेकिन सेंट ने आगे बढ़कर जुनसू का हाथ थाम लिया और पूछा, नाम बता सकते हो? जुनसू ने कहा, वॉरियर किम, और मन में अलार्म बजा। गेम में एक प्रीस्टेस किसी का नाम तभी पूछती थी जब उसे बैप्टाइज करना हो। सेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड फादर का ऑर्डर तुम्हें बैप्टाइज करना चाहता है। ब्लैक गोल्ड थ्रोन के लॉर्ड को तुम जैसी रेयर पावर्स की जरूरत है। इस हेलिश वर्ल्ड में पीस ढूंढो, हमारे साथ आ जाओ। आसपास खड़े लोग जल उठे ईर्ष्या से। ओल्ड फादर की पहली बेटी खुद बैप्टाइज कर रही है इसे। जुनसू के दिमाग में एक ही थॉट था, बिल्कुल नहीं। बैप्टिज्म ट्रेट मिलते ही उसे ऑर्डर का पैलेडिन बनना पड़ता, और वो फैक्शन आगे चलकर साउथ कोरिया के बड़े प्लेयर से हार जाती थी। किसी डूम्ड फैक्शन में खुद को बाइंड करना उसे मंजूर नहीं था। उसने जोर लगाकर अपना हाथ खींचा और बोला, मैं बैप्टिज्म रिफ्यूज करता हूँ। सेंट की आंखें फटी। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। जुनसू ने दोबारा कहा, मैं सीरियस हूँ। सेंट ने एक शांत स्माइल दी। तुम्हें चूज करने का हक है, लेकिन ओल्ड फादर की नजर तुम पर पड़ चुकी है। उसने जुनसू के शोल्डर पर हाथ रखा। ये सेक्रेट सीड अब तुम्हारे अंदर है। अगर इसे ओवरकम नहीं कर सके तो तुम्हारी फ्री विल का कोई मतलब नहीं। अगले ही पल जुनसू के पूरे बॉडी में आग लग गई। वो घुटनों पर आ गया। लोग देख रहे थे इस रुकी की हिम्मत कैसे हुई रिफ्यूज करने की। डिवाइन फीवर, गेम का सबसे ब्रूटल डिबफ्स में से एक जो इन्फिनिट बर्निंग पेन देता था, और इससे निकलने का एकमात्र रास्ता था बैप्टिज्म। जुनसू ने सोचा था वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन रियलिटी में ये था लिटरली जलते रहना। आंखें पीछे जाने लगी, कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। तभी ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा। उसने आंखें खोली। वही गाइड लड़की थी जिसने उसे वेलकम किया था। घबराई हुई आंखों से पूछ रही थी, ठीक हो? डिवाइन फीवर वाले के पास कोई नहीं आता। डर होता है कि नेगेटिविटी स्प्रेड होगी, लेकिन वो आई। जुनसू ने मन में कहा, शुक्रिया, और उसने डिसाइड किया थोड़ा और सहेगा। उसे डिवाइन रेजिस्टेंस ट्रेट मिली। जलन थोड़ी कम हुई। उसने प्लान याद किया। पहली कंडीशन थी डिवाइन रेजिस्टेंस। अब उसे अपने अंदर और माना गैदर करनी थी। लड़की पानी डालती रही। जुनसू ने फील किया, एक तरफ आग, दूसरी तरफ ठंडा पानी। दोनों को कोर पर फोकस करो। बर्निंग पेन और कोल्ड रीजन, मना से आग बुझाओ। डिवाइन फीवर की सारी एनर्जी रिलीज करो। एक जबरदस्त गस्ट ऑफ विंड आई और गाइड लड़की उड़ती सी पीछे गई। जुनसू को मिला माना बैरियर ट्रेट। आखिर मिल गया, एक डिफेंसिव वॉरियर का सबसे जरूरी ट्रेट। लड़की ने पूछा, ठीक हो? जुनसू ने कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से। लोग दंग थे। बिना बैप्टिज्म के डिवाइन फीवर कैसे ओवरकम किया? जुनसू जानता था ये कंप्लीट विक्ट्री नहीं थी। बैरियर एक टेम्पररी मेजर थी, लेकिन बर्निंग पेन से आजादी मिली थी। ब्लैक फ्लेम अब कूल थी। उसने कहा, अब माना मेजर करने का वक्त है। बार भरने लगा। मेजरमेंट कंप्लीट। वॉरियर किम, माना लेवल 1, 6 लेयर सर्किट। भीड़ में बज मच गया। सुपर रुकी है ये, इसीलिए सेंट चाहती थी इसे। जुनसू ने मन में सोचा। बहुत अटेंशन खींच गया। मेरा प्लान था क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बनना, लेकिन अब ये हो गया। गाइड ने कंग्रेचुलेट किया। पहली बार देखा किसी को 6 लेयर्ड सर्किट के साथ शुरुआत करते। सुपर ह्यूमन लाइसेंस इशू करवाए। उसने लाइसेंस हैंड किया। जुनसू ने रिफ्लेक्ट किया, मेहनत वर्थ इट रही। गाइड ने स्पेशल लेवल 1 प्रिविलेजेस एक्सप्लेन करने की ऑफर की तो जुनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, सब पता है, और लिस्ट कर दी। रिड्यूस्ड फीस, वेपन कैरिंग राइट्स, लेवल बढ़ने पर फी एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, सारी ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स। गाइड ने कहा, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो। जुनसू ने कहा, सुपर ह्यूमनोलॉजी का डॉक्टर हूँ। फिर सीरियस होकर पूछा, बिना क्राउड में घुसे निकलने का कोई रास्ता है? गाइड ने कहा, पहले से अरेंज कर चुकी हूँ।